ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में। जनरली इसका काम क्या है, हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेज़र करेंगे, स्टीम की ड्राइनेस कितनी है उसको मेज़र करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, इससे पहले लेक्चर में मैंने इसका बकेट कैलोरीमीटर बताया था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन मेज़र करना है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ स्टीम या वेपर प्लस मास ऑफ वाटर, जिसको हम मास ऑफ स्टीम अपॉन टोटल मास भी कहते हैं। ओके, ये है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? लेकिन मैं ये कह रहा कि ये सब तो तब आप बताओगे ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन तब बताओगे जब आपके पास ms की वैल्यू होगी, mw की वैल्यू होगी, तब ना बताओगे। वो आपको ये सब जो डिवाइस मैं बता रहा हूँ, 3 डिवाइस बताऊंगा, उसके हेल्प से कैलकुलेशन होगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइनेस फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है? ये तो तब होगा जब क्वेश्चन में मास ऑफ स्टीम इतना दिया है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, या ऐसे थोड़ा बहुत टोटल मास दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से आप क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, वैल्यूज दिए रहते हैं। लेकिन जब वैल्यूज नहीं दिए होंगे तब कैसे निकालोगे? तब आपको निकालने के लिए ये 3 तरीका है। एक तो इससे पहले बताया, दूसरा आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखो काम कैसे करता है। ये डिवाइस है हमारा, क्लियर है? ये हमारा थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर हमने लिया। अब इसके पार्ट्स को बताना, ये देखो सबसे पहले ये इनर चैम्बर, इसे हम नाम दिए इनर चैम्बर, जिसमें हमने वाटर भर दिया। कितना वाटर भरा है? वो तौला हुआ वाटर है, हमें पता है वो कितना अमाउंट, कितने केजी ऑफ वाटर है। उसमें हमारा एक थर्मोमीटर कनेक्ट है। ये हमारा है बाहर वाला जो है, इसे हमने नाम दिया आउटर चैम्बर। ये चैम्बर ऐसे कन्वर्ज होकर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे हमने वाल्व लगा रखा है, जो कि जो भी स्टीम यहाँ से जाएगी उसका फ्लो रेट मेजर करना हो, हमको जरूरत पड़े कभी भी किस फ्लो रेट से वो मूव हो रहा है, तो वो हम ये वाल्व के हेल्प से, यहाँ पे डिवाइस के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा है सेपरेटिंग, और ये हमारा प्रेशर गेज, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने प्रेशर गेज ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है, दैट इज सैंपलिंग ट्यूब, सैंपलिंग ट्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करें, और यहाँ पे यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट है। अब देखो क्या होगा। अब जैसे आपको किसी भी स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करनी है, किसी भी स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करनी है, तो जनरली आप करना क्या, ये जो सिस्टम है, ये जो पाइप है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को फॉर एग्जांपल किसी बॉयलर में स्टीम है तो उस बॉयलर में कनेक्ट कर दो। तो मैंने इस बॉयलर में कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर स्टीम्स है, बॉयलर में हमने कनेक्ट कर दिया इस पाइप को। अभी जो पोरस यहाँ पे होल बने हुए हैं, इस सैंपलिंग पाइप में जो होल बने हुए हैं, इसके थ्रू स्टीम क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और जैसे यहाँ स्टीम, ये थ्रोटल वाल्व अभी क्लोज है, तो आप क्लोज रखो, थ्रोटल वाल्व क्लोज रखो, आप प्रेशर मेजर कर लो। तो प्रेशर आप मेजर कर लोगे प्रेशर गेज के हेल्प से, कितना प्रेशर है। और फिर थ्रोटल वाल्व को ओपन करो, तो ओपन करोगे थ्रोटल वाल्व, तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, ये वाटर से मिक्स होगा। वाटर से क्या होगा, मिक्स होगा। तो पहले थर्मोमीटर का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो जब मिक्सिंग नहीं हो रहा है, CW। ठीक है, जब मिक्सिंग नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम पे टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर का क्या टेम्परेचर है आप मेजर कर लो। उसके बाद जब स्टीम आ गया तो TCWS, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर हो गया, साथ में स्टीम भी आ गया, उसका भी टेम्परेचर मेजर कर लो। तो कुछ स्टीम एकदम तेजी से आएगा, स्टीम कुछ तो इसके अंदर घुलने के बाद इसका वेटेज वगैरह जो भी है चेंज होगा। कुछ स्टीम्स हमारे ऐसे निकल कर इसमें से पास होने लगेंगे, ऐसे साइड से ऐसे। ठीक है, यहाँ से कुछ स्टीम पास होने लगेंगे, कुछ स्टीम जो है हमारा इधर की ओर भी जाएगा। जब इधर की ओर जाएगा तो ये मरकरी, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में मरकरी लगा हुआ है, तो इस पे लोड डालेगा तो ये मरकरी नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पे मरकरी का ये बढ़ेगा। तो ये हाइट आप कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जांपल ये आपने 9 दिया, तो ये हाइट आप कैलकुलेट कर लो, h डैश, विद द हेल्प ऑफ, इसके हेल्प से आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। कैसे, P इज इक्वल टू ρ g h।
इस फॉर्मूले से आप जब ये प्रेशर आया इसमें तो क्या प्रेशर है इस लिक्विड का, जब ये आप थ्रोटल बंद है तब का प्रेशर देख लो इस सिस्टम का प्रेशर, और थ्रोटल ओपन करने के बाद ये थर्मोमीटर में जब ये आ गया, इस थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जब हमारा टेम्परेचर आ गया, इसमें फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद क्या प्रेशर है वो प्रेशर आप निकाल सकते हो विथ दिस फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ दैट स्टीम और वाटर, ग्रेविटी और एच की वैल्यू, थर्मोमीटर डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसके हेल्प से, और जो भी स्टीम है यहाँ से जो जाएगा तो वाल्व यहाँ पे लगा हो, यहाँ से आप फ्लो मेजर कर सकते हो। क्लियर है? तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थ्रॉटलिंग कर रहे हो आप, यहाँ पे आप थ्रॉटलिंग कर रहे हो, तो थ्रॉटलिंग कर रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है, थ्रॉटलिंग क्या होता है कि प्रेशर चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेशर अगर 2 बार है तो थ्रॉटलिंग करने के बाद प्रेशर शायद 4 बार हो गया, 4 बार प्रेशर हो गया, तो वो प्रेशर कौन बताएगा, थ्रॉटलिंग होने के बाद का इसमें सिस्टम में जो स्टीम आया इसका प्रेशर कौन बताएगा, ये यूट्यूब मैनोमीटर विथ हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हेल्प से हम बताएंगे। थ्रॉटलिंग से पहले का टेम्परेचर प्रेशर क्या था वो प्रेशर का ही बताएगा, थ्रॉटलिंग के बाद का प्रेशर क्या था वो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हमें बताएगा। क्लियर है? तो जो प्रेशर चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है, तो प्रेशर चेंज होगा तो हम देखेंगे यहाँ पे एंथैल्पी हमारा कांस्टेंट होगा एट दैट पॉइंट पे। एंथैल्पी एंट्रोपी का डायग्राम देखोगे तो फॉर एग्जांपल दिस इज P1, दिस इज प्रेशर P2, ठीक है, तो प्रेशर देखो घट रहा है, प्रेशर P1 P2 प्रेशर देखो घट रहा है, तो प्रेशर जब चेंज हो रहा है तो देखो पहले लिक्विड स्टेट में स्टीम हमारा इस स्टेट में था, फिर सुपर हीटेड, थ्रॉटलिंग होने के बाद ये लाइन के क्रॉस कर गया ना, ये लाइन क्या है, ये है क्रिटिकल पॉइंट, ये लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसको बोलते हैं इस लाइन को सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो पहले इस पॉइंट पे था स्टीम, और जब थ्रॉटलिंग होने के बाद स्टीम दिस पॉइंट, देखोगे आप एंथैल्पी कांस्टेंट एट दिस पॉइंट एट दिस, थ्रॉटलिंग के वक्त एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ। तो H1 इज इक्वल टू H2 होगा एट थ्रॉटलिंग, एट दैट पॉइंट थ्रॉटलिंग हो रहा है बट प्रेशर विल बी चेंजेस, प्रेशर चेंज होगा थ्रॉटलिंग के कारण बट एंट्रोपी एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट। तो ये था ऐसे, और जैसे बताया किस तरीके से थ्रॉटलिंग कैलकुलेटर काम करता है। मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कैसे हमारा ट्रांसफैक्शन कैलकुलेट होगा उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला को देखिए, HF1 HFG1, क्लियर है, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला। तो आपको पता होगा एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, HF प्लस X HFG, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पता है ना ये फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये कहाँ, तो आप जो प्रेशर गेज से आपने जो भी प्रेशर मेजर किया बिफोर थ्रॉटलिंग, मतलब P1 आपने जो मेजर किया, एट दिस P1 आप विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल आप HF और HFG की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो HF और HFG की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला मैं बनाता हूँ इस केस के लिए, एंड वी नो दैट कि एंथैल्पी इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट एट इनलेट और एट आउटलेट, एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सो X1 का फॉर्मूला बन जाएगा H माइनस HF, यस H2 माइनस HF अपॉन HFG। एक तो फॉर्मूला ये बन गया। H2 क्या है, H1 क्या है, H2, क्लियर है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये HF1 HF, P1 स्टीम टेबल में P1 प्रेशर पे तो सारी वैल्यू 1 वाली होगी ना, तो H2 क्या है, H2 तो आप निकाल सकते हो सारी H2 की वैल्यू भी, ये जो है ये वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ड्राइनेज फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला, तो इसके हेल्प से हमने ये फॉर्मूला बनाया ना। अब देखिए, अब हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाले पार्ट को लेंगे, इस वाले पार्ट की x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू तो ये h इज इक्वल टू दिस, तो आ जाएगा H1 या H2 क्या है okay. ये वाला पार्ट CP सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड अपॉन HFG2 कन्वर्ट करो, ये हो गया पूरा H1, तो इधर आएगा H1, ठीक है। देख लो, चेक कर लेना इसको घुमाकर, फॉर्मूला सही तो लिखा है, गलत तो नहीं लिखा है। ओके, एक चीज छूट रहा है, दिस माइनस HF2, ठीक है। तो आप
इधर वाले के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, इधर वाले के हेल्प से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने बताया। तो इधर में जो भी आप प्रेशर, किस प्रेशर पे ये सब वैल्यू निकालोगे, P2 प्रेशर पे, जो आपका YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर जो प्रेशर बताएगा उस प्रेशर पे स्टीम टेबल के हेल्प से H की वैल्यू, HF2 की वैल्यू, सुपर हीटेड की वैल्यू, सैचुरेटेड टेम्परेचर की वैल्यू, HFG2 की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका डायरेक्ट X निकल जाएगा। क्लियर है? तो स्टीम टेबल आपको यूज करने आना चाहिए। तो मैं थर्मोडायनेमिक या TGD के जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसमें मैंने आपको स्टीम टेबल यूज करना भी सिखाया है। मैं कोशिश करूंगा आई बटन में ऐड कर देने का, कर दूंगा स्टीम टेबल को कैसे यूज करते हैं। और चैप्टर 2 में भी मैंने कुछ वीडियोस क्वेश्चंस कराया है, तो उस क्वेश्चंस में मैंने आपको पुराने वीडियोस मेरे जो बने हुए हैं स्टीम टेबल को कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराया है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ये थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का यही प्रोसेस था। नेक्स्ट वीडियो में एक और हमारा कैलोरीमीटर बचा हुआ है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और हमारा लगभग चैप्टर 2 खत्म है। ओके, सो थैंक यू।